Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is about the interpretation of R square, the coefficient of determination using SPSS. Reference book is given here, which is Chaudhry Sher Mohammad Chaudhry's book. And the problem is problem number 10.11 from the exercise. Compute R square and interpret it. X and Y are given in two columns. First of all, we open SPSS and then enter data and analysis. This is SPSS. First of all, we define variables in the variable view. X and Y are two variables, and we defined X and Y in variable view using the Meyer as scale. And then click on data view. X and Y data are already entered, so we will carry out the regression analysis. Y is taking as a dependent variable and X is as independent variable. We will see the scatter diagram, the relationship between these two variables. So first of all, we draw scatter diagram using the chart builder. So click on graphs, then chart builder, okay, and then from the menu you can select the scatter plot, which is here. Choose first one, which is the simplest scatter plot. Double click on the simple scatter plot and then choose X and Y variables. Drag X variable along x-axis and Y variable along y-axis. After selecting both variables, click on OK. This will produce a scatter plot in the output window. You can observe that X and Y dots are plotted and both points are located around a straight line. By double click on scatter plot, you can open this graph in a chart editor just to change the color of the dots. Select all the dots at the same time and then change the color. Otherwise, single dot will be changed. Okay. Now you can see that all dots are of dark color and all the dots are around a straight line. You can draw the straight line from this chart builder, which is here in the icon. You can see add fit line. I'm clicking on this. You can see that the line is also drawn on the same scatter plot along with the accuracy measure R square. ठीक है जी, आपने जैसे ही डबल क्लिक किया चार्ट एडिटर में ये ओपन हो गया आपका स्कैटर प्लॉट. यहाँ से आप डॉट्स के कलर्स चेंज भी कर सकते हैं और इसका जो भी आपने इसमें चेंजेस लानी है वो आप चार्ट एडिटर से कर सकते हैं. अभी हमारा मेन एम ये था कि हम एनालिसिस न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और विजुअली भी कर सकते हैं. हमने विजुअली भी स्ट्रेट लाइन इसके अराउंड जो है डॉट्स के अराउंड ड्रॉ करनी थी. तो इसके लिए आपने आइकन जो इसके टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से जिस पे लिखा हुआ है ऐड लाइन, ठीक है, फिट लाइन, इस पे क्लिक किया. इस पे क्लिक करने से क्या होगा, इन्हीं स्कैटर पॉइंट्स के अराउंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उस स्ट्रेट लाइन के आप देखिए ए और बी जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी कैलकुलेट होकर उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है जी. तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ए बी की वैल्यूज़, एस्टिमेटेड वैल्यूज़, और आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है. आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आउटपुट विंडो में जो चेंजेस आपने चार्ट एडिटर में की होंगी आउटपुट विंडो में सब नज़र आएंगी. तो मैं यहाँ से इसको जस्ट क्रॉस कर रही हूँ. ओके करने की ज़रूरत नहीं है, ओके की कोई इतनी ऑप्शन नहीं है. आपने इसको क्रॉस किया. अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं. मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, और राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको कॉपी और सेव कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ भी आपने इसको पेस्ट करना है. अभी हम एसपीएसएस में देखते हैं कि हम विजुअली तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है.
अगर हम इसे कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे? इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करती हूँ अपनी आउटपुट विंडो को और एनालाइज पे क्लिक करती हूँ। ठीक है जी, मेन मेन्यू में आप देखिए ये आपको एनालाइज नज़र आ रहा है। एनालाइज में आपने रिग्रेशन को क्लिक किया। रिग्रेशन में आपने रिग्रेशन के ऊपर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन लीनियर की नज़र आ रही है। ठीक है जी, हमने एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं इस पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैरी आउट करना है। लीनियर को क्लिक करने के बाद आपके दो वेरिएबल्स हैं जिनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। चूंकि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है, सो यू हैव टू सेलेक्ट y एंड ड्रैग भी कर सकते हैं एंड आप इसको वो भी कर सकते हैं, एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, x को सेलेक्ट करके आपने इंडिपेंडेंट में रख लिया। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही ओके करेंगे उसी आउटपुट विंडो में जिसमें आपका ये स्कैटर प्लॉट बना हुआ था उसके नीचे आपको अपने रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हमने देखना है इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था इंटरप्रेट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी मॉडल समरी में। मॉडल समरी में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मॉडल नंबर 1। आपके पास एक ही मॉडल फिट हुआ हुआ है तो इसलिए ये वन ही लिखा जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू है जो कि आपका कोरिलेशन है, यानी एक्स और वाई वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है जिसकी वैल्यू जो है 0.98 करके आ रही है। उसके बाद है आर स्केयर, ये है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको ये बताता है कि आपने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट की है उस रिग्रेशन लाइन में ई और बी कोफिशिएंट्स कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई की वेरिएशन को। ठीक है जी, बी का जो कोफिशिएंट है वो आपका आया हुआ है 0.803 है कि 903 है। ये जो आपकी वैल्यू है कोफिशिएंट की, ये आपको बताती है कि आपका जो रिग्रेशन है उसमें वाई की वेरिएशन एक्स के थ्रू एक्सप्लेन्ड हो रही है। ठीक है, और इसका जो वेट है वो इतना आ रहा है जो इसके कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है। आर स्केयर की वैल्यू जो है 0.979 है जो कि 0.98 है, यानी कि 98%। 98% of variation in y variable is explained by the regression line। ठीक है जी, पूरे रिग्रेशन लाइन में जो ए बी कोएफिशिएंट्स को मिला के रिग्रेशन लाइन है उस रिग्रेशन को यूज करके 98% वेरिएशन जो है y की, जो कि आपका रिस्पांस वेरिएबल है, उसको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, यानी 2% वेरिएशन जो है वो आपके रिग्रेशन के मॉडल ने आप एस्टीमेट नहीं की है, आपकी जो रिग्रेशन लाइन है उसमें एस्टीमेट होकर नहीं आई है। 98% वेरिएशन जो है वो आपकी रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन कर पा रही है। ठीक है, हम एसपीएसएस से इस कॉपी कर लेंगे, मॉडल समरी को भी कॉपी कर लेंगे और अपने कोफिशिएंट्स को भी। और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए हम अपने पावर पॉइंट में वापस जाते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसे किस तरह मॉडल में लिखेंगे। ठीक है जी, एसपीएसएस ओपन करने के बाद हमने वेरिएबल व्यू में जाकर एक्स वाई वेरिएबल्स को डिफाइन किया। उसके बाद आपने डेटा व्यू में जाना है और डेटा व्यू में जाके एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी वो आपने इसमें एंटर कर दी। एक्स और वाई के साथ आप देखिए कि दोनों के साथ रूलर बना हुआ है, इसका मतलब है इसका मैयर जो है वो स्केल टाइप का है। और फिर आपने इसमें एनालाइज में जाके रिग्रेशन लीनियर इसको क्लिक किया, ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपने वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको ओके किया तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो 0.979 आर स्क्वायर के अंडर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 98% रिवील्स दैट 98% ऑफ द वेरिएशन और वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व्ड in the y variable is explained by the regression model. Generally, a higher R square shows that the regression analysis is good. ठीक है, कितना अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है और कितना अच्छा आपका मॉडल फिट हुआ है, जितना अच्छा आपका आर स्क्वायर होगा, हायर होगा। ठीक है, हायर मीन्स कि 100% को अप्रोच कर रहा है या 1 की तरफ आपका जा रहा है। तो ये हमने जो स्कैटर प्लॉट बनाया है उसकी वैल्यूज़ भी देखिए, 0.93 आपकी ए की वैल्यू है और 0.9 जो है वो आपका बी है। और इस तरह से ग्राफ के थ्रू भी आपने जो आर स्क्वायर कैलकुलेट किया वो भी सेम आ रहा है, क्योंकि ग्राफ भी आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड पे लाइन को ड्रॉ करके यहाँ दे रहा है और आर स्क्वायर की वैल्यूज सेम आ रही है।
ठीक है जी, और इसके साथ लीनियर भी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपका जो एनालिसिस है वो लीनियर टाइप का था। 0.979।